हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विद जय में। आइए बात करते हैं कुछ आने वाले टाइम के अंदर मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि एग्जिट पोल आ चुका है, और एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो एजेंसी है उनका एक जो रेशियो निकल के आ रहा है, सबका 350 टू 400 के आसपास का दिखा रहा है कि एनडीए की सीट आ सकती है, जो कि अच्छा भी है। मतलब ऐसा होना भी चाहिए कि चाहे वो सरकार किसी की भी बने, चाहे वो कांग्रेस की बने या फिर बीजेपी की बने, तो अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उस गवर्नमेंट के अंदर जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक अलग लेवल का होता है, और वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और जैसा कि हमने लास्ट 2 टर्म में देखा है कि मोदी ने जिस तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर जो काम किया है, जो पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो रियली में इकोनॉमी को काफी बूस्ट करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। देखिए, ऐसा नहीं कि किसी भी पॉलिसी का जो आउटकम है और उसका बेनिफिट है वो अगले दिन से आना शुरू हो जाता है, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आना शुरू हो जाता है। उसका जो एक एडवांटेज है वो एक लंबे टाइम के बाद आना शुरू होता है, लेकिन जो उसकी फैक्टरिंग है वो आज से ही होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज अच्छा है, मतलब कोई पॉलिसी अच्छा है, कोई उनका स्कीम अच्छा है, उनका विजन अच्छा है, तो वो विजन आने वाले टाइम में तो पक्का है कि ठीक है, अगर टारगेट 100 का होगा तो 100 का नहीं, 80, 80 नहीं, 70 एटलीस्ट तो हिट करेगा। तो जो आज के डेट में जीरो था वो अगर 70% अगर अचीव हो रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाई है, तो फिर जो उसका पॉजिटिव आउटकम का जो डिस्काउंटिंग है, जो फैक्टरिंग है, वो आज के टाइम में हो जाता है। तो कुछ बात करेंगे कुछ शेयर्स, कुछ सेक्टर के ऊपर, कि जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा कि जो जीडीपी का डाटा आया 8.2% तकरीबन FY 23-24 का, वो बहुत ही स्ट्रांग डाटा था। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इन फ्यूचर में ये 9% से ज़्यादा हो सकता है जीडीपी का डाटा। और जिस तरीके से एग्जिट पोल का रुझान आया है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस तरीके से वो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके ऊपर जिस भी मिनिस्ट्री से वो पॉलिसी पर्टेन करती है, वो उसके ऊपर काम बहुत स्ट्रांगली होता है, फॉलो भी बहुत स्ट्रांगली होता है। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मतलब चाहे आप फार्मा की बात करें, इन एवरी सेक्टर आप देखेंगे कि काफी स्ट्रांग रिजल्ट अभी कंपनियों ने पोस्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने चैनल के अंदर काम कर रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। ये चैनल है, चैनल का ये लोअर बैंड है, ये हायर बैंड है। ये जो मैंने एरो बना रखा है 1, 2, 3, 4, ये वो जोन है तकरीबन 48,300 से 48,109 के बीच का। वो ऐसा जोन है जहां जिस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जब भी ब्रेक किया है तो उसका ब्रेकडाउन भी तुरंत आया है। लेकिन अगर इस बार का अगर हम देखेंगे कि जो ये ब्रेकअप जो जो ये ब्रेकआउट आया था 48,300 के ऊपर, तो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को तकरीबन इसने 49,600 के आसपास ले गया, 49,700 के आसपास ले गया। और 49,700 के पास से फिर से एक एक प्रॉफिट बुकिंग आई। और ये प्रॉफिट बुकिंग का जो सपोर्ट मिला वो ये वाला लेवल है, जहां से ये बार बार ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और ये इस बार एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस बार ये सस्टेन कर रहा है, इस लेवल से ये घूमा है, ये वाला लेवल, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिर से ये 49,900, 50,000 के आसपास पहुंचे। और जब भी ये चैनल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो और भी एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। आइए देखते हैं निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो अगर अभी देखेंगे तो अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ये इसका डबल टॉप था तकरीबन 22,700 को इसने ब्रेक किया। 22,700 को ब्रेक करने के बाद फिर से ये अपने लोअर बैंड के ऊपर आया, और
और इस लोअर बैंड के ऊपर आके इसने तकरीबन यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, और ये जो इसका कैंडल बना हुआ है लास्ट कैंडल, जो कि 3 जून 3 मई 31 मई को बना है, ये दोनों कैंडल का लो तकरीबन बराबर है। वो आप इस कैंडल को आप इनसाइड कैंडल भी मान सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी जैसे 22,750 22,800 को अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो ये अगेन ये तो अगेन ये हो सकता है कि अपने हायर हायर एंड को ये टच कर सकता है। तो आइए अभी के लिए इतना ही, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में बाजार किस तरीके से बिहेव कर सकता है। लेकिन जिस तरीके का एग्जिट पोल है और जिस तरीके से एफआईआई ने अपने यहाँ से माल, इन्होंने तकरीबन पूरे जनवरी से लेकर अभी तक इन्होंने जो सेल आउट किया है, आउटफ्लो काफी ज्यादा हुआ है। अगर वो फंड एक बार इंडिया के अंदर चेज करना शुरू किया, तो आपका जो वैल्यूएशन है ना, वो और भी ज्यादा प्रीमियम पे जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइनेंस लर्निंग विद जय।